इब्रानियों 11वें बाब की 7वीं आयत, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थीं हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। अजीज़ों, आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ख़ास तौर पर घर के सरबराहों के हवाले से बातचीत करेंगे कि बतौर घर के सरबराह होते हुए हमारा रूहानी रवैया क्या होना चाहिए और खुदा ने हमें क्यों घर का सरबराह मुकर्रर किया है और हमें घर का सरबराह बनाने का मकसद क्या है। नूह के बारे में हम देखेंगे कि नूह जो घर का सरबराह है, ख़ानदान का सरबराह है, उसने अपने घराने के बचाव के लिए एक कश्ती बनाई। और फिर खुदा ने पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान समेत कश्ती में आ। खुदा घरानों की फिक्र करता है, खुदा घरानों में इंटरेस्टेड है और खुदा सबसे पहले घर के सरबराह की ज़िंदगी में काम करता है, उसकी ज़िंदगी को तब्दील करता है ताकि उसके वसीले से फिर खुदा घरानों में काम कर सके। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। नूह ने तकरीबन 120 साल मुनादी की और 120 साल की मुनादी में वो सिर्फ 8 जानों को यानी अपने पूरे खानदान को बचा सका। और अगर नूह दुनिया के और लोगों को बचा लेता और उसके खानदान के लोग ना बचते तो नूह के लिए ये कितने अफसोस की बात होती कि मैंने दूसरी दुनिया को तो बचा लिया लेकिन मैं अपने खानदान को ना बचा सका। फिर हम देखते हैं कि खरूज की किताब में जब खुदा ने जो पहला फसा मुकर्रर किया उसमें भी खुदा खानदान के सरबराह से मुखातिब है कि हर खानदान अपनी आबाई खानदान के मुताबिक जो है वो एक बर्रा ले। एक बर्रे के वसीले से खानदान घराना बचाया जा रहा है। और यशुआ ने कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। और फिर अयूब के बारे में लिखा है, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवाकर पाक करता। ये देखे घर के सरबराह की जिम्मेदारी कि अपनी औलाद को बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोखनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। अयूब की तरह हम भी अपने खानदान के लोगों के लिए, अपनी औलाद के लिए ज़रूर हम नाम बनाम उनके लिए दुआ करें, उनको खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुपाएं। उस वक्त तो वो कुर्बानियां गुजरानता था लेकिन आज एक अफजल और मुकम्मल कुर्बानी जो यीशु मसीह की है वो हमारे लिए अदा कर दी गई है। और यीशु मसीह के खून को हम अपनी औलाद पर मांगें, अपने घराने पर मांगें, उन्हें पाक करें ताकि वो हर तरह के गुनाहों से और बदियों से और अगर कोई ऐसी आदत में वो मुब्तला हैं, खुदा उन्हें आज़ाद करे, उन्हें मखलसी बख्शे ताकि वो भी नूह के खानदान की तरह कश्ती में सवार हो जाएं और निजात पा जाएं। अजीज़ों, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है बतौर घर के सरबराह होते हुए कि हम अपने घराने की फिक्र करें और अपने घराने को यीशु मसीह के नाम से जीतें। अगर हम अकन की मानद होंगे, अकन घर का सरबराह, उसने लालच किया और उसके लालच की वजह से उसके सारे खानदान को हलाकत का सामना करना पड़ा। अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में लालच है और अगर हम निजात के बगैर हैं, यीशु के बगैर हैं, तो फिर बतौर सरबराह होते हुए मुझे सबसे पहले अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देनी है ताकि मैं अपने घराने की निजात का बायस बन सकूं। और नूह के खानदान की तरह जब यीशु मसीह आए तो मेरा खानदान भी आसमानों में दाखिल हो सके। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।